नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। असम में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद अब कांग्रेस को बड़ा झटका लगने वाला है। जी हां, असम में कांग्रेस के नेता आने वाले दिनों में बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से जो बड़ी जानकारी सामने आई है वो ये कि कई कांग्रेस पार्टी के नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं असम में, जिनमें युवा कांग्रेस की असम इकाई की पूर्व अध्यक्ष अंकिता दत्ता के भी बीजेपी में शामिल होने की संभावना है। ये भी जानकारी सामने आई है। मैं आपको ये बता दूं कि अंकिता दत्ता जो हैं, दरअसल कांग्रेस पार्टी ने उन्हें निष्कासित किया था 6 महीने के लिए, और उसके बाद बताया ये जा रहा है कि अब जो है वो बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। इसके अलावा भी कई चेहरे बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, जिनमें ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के पूर्व अध्यक्ष दिपांक नाथ शामिल हैं। वो भी इसी कार्यक्रम में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जानकारी सामने आ रही है कि रविवार को ये कार्यक्रम होगा जिसमें ये तमाम चेहरे जो हैं वो बीजेपी का दामन थामेंगे। इसमें पूर्व कांग्रेस के विधायक बिस्मिता गोगोई भी शामिल हैं और पूर्व एएसयू उपाध्यक्ष प्रकाश दास के भी बीजेपी में शामिल होने की उम्मीद जताई गई है। इस बीच खबर यह भी है कि पूर्व कांग्रेस नेता अपूर्व कुमार भट्टाचार्य जी 29 जनवरी को बीजेपी की सहयोगी असम गण परिषद यानी एजीपी में शामिल होने वाले हैं। तो इस तरीके से तमाम जानकारी जो है वो सामने आई है। हमने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी असम पहुंचे और वहां पर उनके कार्यकर्ताओं की झड़प पुलिस से हुई थी, जिसको लेकर राहुल गांधी पर केस दर्ज किया गया। और उसके बाद लगातार असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और राहुल गांधी के बीच जो कहीं ना कहीं तलखियां थी वो बढ़ी, जो नोकझोंक थी वो बढ़ती दिखाई थी। मैं आपको ये भी यहां पर बता दूं कि जो असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, वो एक वक्त था जब राहुल गांधी के बेहद करीबी नेताओं में गिने जाते थे, लेकिन जब से उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है उसके बाद से लगातार हिमंता बिस्वा शर्मा राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर हमलावर नजर आए हैं। और राहुल गांधी भी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर असम पहुंचे, वहां पर कार्यकर्ता उनके साथ थे और उस दौरान पुलिस से उनकी झड़प हुई, लेकिन इस पूरे मामले में उन पर केस दर्ज हुआ, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हुई जाहिर तौर पर और गिरफ्तारी राहुल गांधी की होगी, यहां तक भी असम के मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया। तो इस तरीके से ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो असम से सामने आई। लेकिन इन सब के बाद जो अब बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के ठीक बाद अब असम में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। और जिन वोटर्स को साधने के लिए राहुल गांधी पहुंचे थे, जिन नेताओं को एकजुट करने के लिए राहुल गांधी पहुंचे थे, वहां पर अब वो नेता जो हैं बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। और जिसमें हम बड़ा नाम जो है वो है अंकिता दत्ता का। अंकिता दत्ता जो है वो कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित की गई थी। 22 अप्रैल 2023 को उन्होंने भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था और उन्हीं आरोपों के चलते अंकिता को इंसाफ देने के बजाय किस तरीके से पार्टी से उन्हें निष्कासित किया गया, ये खबर भी हमने आपको बताई थी। उसके बाद अब अंकिता ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो बीजेपी का दामन थामेंगी और रविवार को वो बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। उनके साथ कई और नेता बीजेपी का दामन थामेंगे। मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि जब राहुल गांधी यात्रा को लेकर असम पहुंचे थे, उस वक्त कांग्रेस पार्टी की नेता अंकिता दत्ता ने दरअसल राहुल गांधी से इंसाफ की गुहार लगाई थी और उन्होंने ये कहा था कि उत्पीड़न के खिलाफ न्याय होना चाहिए। चूंकि राहुल गांधी असम आए हैं, मुझे विश्वास है कि महिलाओं को वो न्याय देंगे, लेकिन अंकिता के साथ न्याय नहीं हुआ और शायद यही वजह है कि अब उन्होंने तय कर लिया है कि वो कांग्रेस पार्टी में नहीं रहेंगी।
अब वो बीजेपी में शामिल होंगी। तो ये बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए है असम में। लेकिन वहीं दूसरी जो बड़ी खबर है वो ये है कि जिस तरीके से इंडी अलायंस लगातार बिखरता हुआ नजर आ रहा है, और अगर बात पश्चिम बंगाल में की जाए तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और कांग्रेस पार्टी के बीच लगातार मतभेद बढ़ रहे हैं। तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी और साथ ही टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन के बीच लगातार सोशल मीडिया पर ये जंग देखने को मिल रही है। दरअसल अब अधीर रंजन चौधरी ने डेरेक ओब्रायन से माफी मांगी है और ये कहा है कि अनजाने में मेरे द्वारा जो आपके बारे में विदेशी जो शब्द कहा गया उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। ये उनकी तरफ से कहा गया है, यानी अधीर रंजन चौधरी ने अपनी ही टिप्पणी पर यू टर्न ले लिया है। इससे पहले जो डेरेक ओब्रायन है टीएमसी के जो नेता हैं उनकी तरफ से ये कहा गया था कि अधीर रंजन चौधरी ही बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं, वही टीएमसी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन नहीं चाहते पश्चिम बंगाल में, और इस तरीके से उन्होंने तमाम आरोप लगाए थे। जिसके बाद अब अधीर रंजन चौधरी ने उन्हें विदेशी कहा, लेकिन अपने बयान पर यू टर्न ले लिया है, जिसको लेकर अब बीजेपी के जो नेता हैं तजिंदर पाल सिंह बग्गा, उनकी तरफ से बाकायदा एक पोस्ट किया गया है। तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने यह लिखा है कि दादा पछतावे की जरूरत नहीं है, आपको पछताने की कोई जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि आप परोक्ष रूप से एंटोनियो माइनो यानी सोनिया गांधी पर हमला कर रहे थे। तो इस तरीके से मजाक एक तरीके से अधीर रंजन चौधरी का तजिंदर पाल सिंह बग्गा उड़ा रहे हैं, जो कि बीजेपी के नेता हैं। क्योंकि जाहिर तौर पर जिस तरीके का मतभेद लगातार इंडी अलायंस में देखने को मिल रहा है वो किसी कॉमेडी सर्कस से कम नहीं है। जिस तरीके की गतिविधियां चल रही हैं बिहार से लेकर और पूरे इंडी अलायंस के भीतर सीट बंटवारे को लेकर, प्रधानमंत्री पद को लेकर, नीतीश के रवैये को लेकर, तो ये तमाम चीजें जाहिर तौर पर जनता को समझ में भी नहीं आ रही है। जिस तरीके की राजनीतिक गतिविधियां फिलहाल इस इंडी अलायंस के भीतर चल रही है, तो यही वजह है कि बीजेपी ने भी इस पर इस तरीके से तंज कसा है। अधीर रंजन चौधरी और साथ ही डेरेक ओब्रायन के बीच जो लगातार जंग देखने को मिल रही है उसको लेकर भले ही अधीर रंजन चौधरी ने यू टर्न ले लिया हो अपने बयान को लेकर, लेकिन वहीं बीजेपी को कांग्रेस और टीएमसी दोनों ही पार्टियों पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। तो एक तरफ ये कहीं न कहीं चीजें भी देखने को मिल रही हैं, तो दूसरी तरफ इस तरीके से जहां असम में एक तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के लिए न्याय यात्रा के बाद मुश्किलें वैसे ही बढ़ी हुई हैं, क्योंकि उन पर केस दर्ज हो चुका है और लगातार उनकी गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। लेकिन इन सब से परे कांग्रेस पार्टी जहां 2024 में पार्टी को मजबूत करने के लिए असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर पहुंची थी, लेकिन वो मजबूत करने के बजाय पार्टी को किस तरीके से नेता इतने परेशान हैं, नेता इतने हताश हैं कि वो अब पार्टी छोड़ रहे हैं और बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। ये बड़ी जानकारी है जो सूत्रों के हवाले से सामने आई है कि कम से कम कई कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं जो कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, और जाहिर तौर पर रविवार को यह कार्यक्रम हो सकता है जिसमें वो बीजेपी का दामन थामेंगे। हालांकि इस पर नजरें रहेंगी कि असम में क्या कुछ कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ती हैं, कौन से वो चेहरे होंगे जो कि बीजेपी का दामन थामेंगे। लेकिन ये बड़ी जानकारी है कि असम में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद ये बड़ा झटका लगा है। जहां न्याय मांगने गई जो महिला नेता थी कांग्रेस पार्टी की, उसे न्याय देने के बजाय जिस तरीके से पार्टी ने निष्कासित किया था, अब कहीं ना कहीं उसने तय कर लिया है कि वो बीजेपी का रुख करेगी। इस तरीके का घटनाक्रम फिलहाल असम में देखने को मिल रहा है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।